तो इसका कोई निदान नहीं मिलेगा। जी जी। चंद्रभूषण जी, मैं अब जो मनोज जी कह रहे हैं बात को एक दूसरे प्लेन पे ले गए हैं। इन्होंने जिस तरह से सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, यानी कि उनका कहना है आम नागरिक बराबर का जिम्मेदार है। बात इतनी आसान है, इतनी सिंपल है, आम नागरिक अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ले तो फिर सरकारों का करना क्या है? देखिए, आम आदमी तो जिम्मेदार इस मामले में होता है कि भाई सड़क है तो बाएं बाएं तरफ से अपनी लेन में चलिए, जो लाल बत्ती आए उस पे रुक जाइए। अब लाल बत्ती अगर नहीं बनेगी और तो फिर कैसे, मतलब लाल बत्ती का कुछ इंतजाम करना होगा ना, तब तो फिर उस पर आदमी रुकेगा। अगर लाल बत्ती बन गई और लाल बत्ती पर लोग नहीं रुक रहे हैं तो भाई उनकी गलती है। तो असल चीज तो ये है कि क्या पर्यावरण के मामले में, जैसे ट्रैफिक में लाल बत्ती बनती है, क्या पर्यावरण के मामले में लाल बत्ती दिल्ली में बनी हुई है? अब जैसे एक लाल बत्ती की बात अगर करें कि भाई जो यमुना में जो गीला कचरा जो आता है वो ऐसे तो टपक नहीं जाता। कुछ निश्चित नाले हैं, 21, 22 या 24 नाले हैं। उस नाले से अनट्रीटेड पानी यमुना में ना जाए, यह तो एक चीज हम लोग सारी गंगा के अभियान में भी कहते आ रहे हैं, सारे इसमें कहते आ रहे हैं। और जो बड़े एजेंट हैं जो उसमें कचरा डालने के, उनको दंडित किया जाए, उन पर जुर्माना लगाया जाए कि भाई आप इसको अपने यहाँ ट्रीट करके डालिए। पानी नहीं ट्रीट करके डालते हैं, चेक करेंगे आपका पानी अगर अनट्रीटेड मिला तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, या फिर बार बार रिपीट करेंगे तो फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। कुछ एक जगहों पर ऐसा, गंगा एक्शन प्लान में कुछ जगहों पर ऐसा हुआ भी गंगा के किनारे। ये सिंपल चीज जमुना के मामले में लागू की जा सकती है। नहीं की जाती इसलिए कि भाई चंदा आता है वहीं से, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े ऐसे लोग जो वो जो बड़े एजेंट्स हैं। अब ये कोई कह सकता है कि भाई ठीक है, काफी सारी इंडस्ट्रीज तो ऑलरेडी रिलोकेट कर दी गई हैं, जो दूर की जगहों पर भेज दी गई हैं। कितनी गई कितनी नहीं गई वो एक फिलहाल हम जाने दें, लेकिन जो नाले के मुहाने पर आपके पास शोधन की कुछ व्यवस्था हो, यह तो किया जा सकता है। ठीक है, आज इतने साल हो गए, अगर 2 साल में एक भी अगर ऐसे शोधन को के संयंत्र अगर लगाए जाते तो पिछले कम से कम मेरे ख्याल से लगभग 30 साल नहीं तो 28 साल से यमुना के प्रदूषण को लेके एक्टिवली बात हो रही है। 28 साल में ऐसे 14 संयंत्र तो बन सकते थे अगर 2 साल में बनाया जाए, अपार पैसा भी लगाया गया। तो ये तो देखने की बात है। इस स्तर पर तो मैं मानता हूँ भाई राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो नाले हैं उन नालों से अनट्रीटेड वाटर वहां पर ना जाए, और उसके बाद अगर जो जितना चला जा रहा है फिर उसको ट्रीट करने का उपाय किया जाए कि कैसे जगह जगह पर उसको किया जा सकता है। तो कुछ एक चीजें बिल्कुल कैटेगराइज्ड हैं। जो कूड़े का मामला है, कूड़े के मामले पर कितने समय से न्यायालय भी सक्रिय है, दूसरे लोग भी सक्रिय है। अब ये है कि जैसा कि मनोज जी ने कहा कि भाई हम गीले और सूखे कचरे की प्रोसेसिंग क्यों नहीं करते, यह एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि आप गीले और इसकी सूखे माने ऐसा कचरा जैसे कांच वगैरह है जिसका कि जिसको कि जिससे गैस नहीं बनाई जा सकती है, जो जैविक कचरा है उसको अलग किया जाए, बाकी अजैविक। अब सवाल यह है कि आप अलग अलग कर देंगे तो क्या अलग अलग कोई ले जाएगा आपके यहाँ से? अलग अलग कोई ले जाए तब तो फिर आप अलग अलग करेंगे। उसके बाद जो अलग अलग नहीं करता है उससे पूछने का बनता है। मतलब ये है कि आप एक लाल बत्ती बनाइए और उस लाल बत्ती के बाद यह देखिए कि भाई कौन लाल बत्ती तोड़ रहा है। जब लाल बत्ती ही आप नहीं बनाओगे और उसके आगे का उपाय, जैसे मान लीजिए कूड़े के मामले में लाल बत्ती बनाने का मतलब है कि आपने गीला गीला और सूखा अलग किया, उसका अलग अलग कलेक्शन किया, गीले कचरे से आपने एनर्जी बनानी शुरू की, या फिर ऐसे जैविक कचरे से अजैविक कचरे का आप दूसरा उपाय करने की तरफ गए, उसकी छटाई और दूसरी प्रोसेस में गए। तो अगर ये बाद का कुछ भी नहीं रहता तो नागरिक का व्यवहार भी खराब होता जाता है।
नागरिक तो बनाया जाता है, नागरिक तो पैदा नहीं होता। मनोज जी, आप मुझे इस बात से आप एग्री करते होंगे। हम इसी दिल्ली में जब हम रेड लाइन बस पे चढ़ते थे तो महिलाएं चढ़ती थी तो पीछे से हाथ लगा के ऐसे हिप पर से कंडक्टर चढ़ा देता था बदतमीजी से। आज हम देखते हैं कि मेट्रो में लोग जाते हैं तो लोग अपने आप महिला के लिए सीट छोड़ देते हैं, अपने आप बुजुर्ग के लिए सीट छोड़ देते हैं। सिविक बिहेवियर के लिए एक आप कैटलिस्ट एजेंट की जरूरत होती है और ठोस नियम कायदे कानून की जरूरत होती है। आप ये दोनों चीजें लागू करते हैं, सरकार और जो सिविक एजेंसियां उसको लागू करती हैं, उसके बाद नागरिक का गला पकड़ा जाता है कि आप क्यों इसको नहीं कर रहे हो। पिटते पिटाते कुछ समय बाद सही हो जाता है। मैंने देखा है मेट्रो बनी तो कुछ लोग किनारे होकर थूक देते थे पान, उसके बाद 1-2 लोगों पर 200 रुपया जुर्माना, सिर्फ 200 रुपया जुर्माना लगा, थूकना बंद हो गया लोगों का। मुझे लगता था कि दिल्ली में सारी चीजें रोक दी जाए, थूकना तो नहीं बंद हो सकता, बंद हो गया, मेरे आंख के सामने बंद हो गया। एक से एक थूकने वाले मेट्रो में घुसते हैं तो नहीं थूकते। तो ये जो चीज है कि नागरिक का दोष, उसके आगे की चीजें हमने बनाया या नहीं, जब उसको हम बना लेते हैं तब फिर नागरिक को हम पकड़ते हैं। और अगर नहीं करते तो ये एक नैतिक स्टेटमेंट है, नैतिक स्टेटमेंट भी होना चाहिए, नैतिक अपराध बोध भी होना चाहिए, हम सारे लोगों के अंदर होना चाहिए, लेकिन वो निरर्थक नहीं होना चाहिए, सार्थक नैतिक अपराध बोध होना चाहिए। ऐसा अपराध बोध होना चाहिए जिससे कि कुछ नतीजा निकले। बहरहाल मनोज जी का इतना काम है, उस काम के सामने तो मैं नतमस्तक हूँ। मैं उनकी बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं उसमें अपने को शामिल मान रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये इन मैकेनिज्म्स का बहुत अभाव दिखता है। और दिक्कत ये है कि कोई भी सरकार ये खड़ी होके एक कहे कि भाई हम नहीं कर पाए, इतना हमारा टारगेट था, हमको ये 5 चीज करना था, 5 में से हम 2 ही कर पाए, 3 नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, 3 नहीं कर पाए तो उसके लिए उसकी लानत मलामत करो, छोड़ मत दो, बकस मत दो, उसको लानत मलामत करो। लेकिन दिक्कत यह है कि ये मानते ही नहीं है कि हमारा कोई काम है। न नरेंद्र मोदी की सरकार मानती है कि हमारा कोई काम है, न केजरीवाल की सरकार मानती है कि हमारा कोई काम है। भाई जब आप अपना वर्कशीट ही नहीं रखोगे तो उसका सवाल का जवाब कैसे चेक किया जाएगा? आप कॉपी ही लेके भाग जाओगे तो कैसे आपका जवाब चेक होगा? ये तो कॉपी ही लेके भाग जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो सब अच्छा लिखा था। तो ये समस्या है कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के सामने आप कैसे कोई एजेंडा सेट करें जो मानती ही नहीं कि उसका कोई एजेंडा है। वो तो मानती है कि वो देश के ऊपर एहसान कर रही है जो राज कर रही है, बाकी लोग फलाना ढिकाना देश को बर्बाद कर रहे थे और हम देश को बचाने आए हैं, इसलिए हमसे कुछ ना पूछा जाए। अब इसका क्या करें, एक नई तरह की राजनीति पैदा हुई है देश में। तो खैर आपकी जो चिंता थी कि राजनीति में चीज रिड्यूस ना हो, मैं उससे सहमत। राजनीति रिड्यूस करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन ठोस जवाबदेहियां तय की जानी चाहिए कि फला फला काम राज्य सरकार का है, फला फला काम केंद्र सरकार का है, फला फला काम सिविक एजेंसीज का है, जो नगर पालिकाएं हैं इनका है। अब उस हिसाब से भाई ठीक है, कुछ सवाल इस पर किया जाना चाहिए इनके हर बजट के बाद, इनके हर सेशन के बाद, जो मीडिया का और दूसरे लोगों का जो फर्ज बनता है कि भाई आप प्रश्न पत्र रखें कि ये प्रश्न पत्र था, इसको आप लेके भाग गए हो, ये चीज करनी थी, आप बताओ इसमें से अगले 5 साल में या 4 साल में या 2 साल में कितना आप कर पाओगे। ज्यादा मत बताओ, जितना कर सकते हो उससे कम बताओ। आप 3 काम कर सकते हो, आप कहो कि 2 ही काम कर सकते हो, हम उस 2 काम पर ही आपको पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो ऐसा भी कोई मैकेनिज्म नहीं बन पा रहा है, ये दिक्कत है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।